श्रीलंका के बाजारों में हजारों दुकानों को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि दुकानों में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखे, कूलर कुछ नहीं चल पा रहा और उसकी वजह से व्यापार ठप हो रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है और उसके चलते सड़कों पर विद्रोह की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है क्योंकि वो घर पे खाना तक नहीं बना सकते। और इसी सब को देखते हुए श्रीलंका के गैस स्टेशनों पर खास तौर पर सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जिससे कि हालात को काबू में रखने की कोशिश की जा सके। श्रीलंका में गैस सिलेंडरों को लेकर मारामारी हो रही है। लोग 12 से 14 घंटे तक कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन उनको गैस नहीं मिल रही। हालत यह है कि लोग यहाँ शिफ्टों में लाइन लगाते हैं ताकि उन्हें कुछ गैस मिल सके। Amanish, what's the situation right now regarding this LPG thing? Well, we are here from morning 3:30 a.m. 3:30. If this situation continues, then We all have to die. That's the only thing we can do. No one is going to help us. The president, everyone is not going to look at us. So this is a very situation is really critical and bad for all. लोगों के घर में भी गैस खत्म हो गई है, खाना बन नहीं पा रहा और बाहर से मंगा नहीं सकते क्योंकि होटलों में खाना काफी महंगा हो गया है। इस अनिश्चितता में जीवन जीना काफी मुश्किल हो गया है। फिरोज, कितने घंटों से खड़े हुए हैं? हम लोग अभी तकरीबन 12 घंटे से खड़े होते हैं। 12 घंटे से, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कब आएगा? अभी बोल रहा है आएगा आएगा बोल के, अभी तक भरोसा नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा बोल के भरोसा नहीं, किसका भी भरोसा नहीं। पुलिस वाला बोल रहा है देगा देगा बोल के। घर में खाना पीना कैसे हो रहा है? वही हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम लोग के वैसे गैस बगैर केरोसिन के भी नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग के घर ऐसा नहीं केरोसिन से नहीं यूज कर सकते, हम लोग को सिलेंडर चाहिए। जब लोगों को गैस मिल नहीं पाती तो गुस्सा फूट पड़ता है। कोलंबो के इस गैस स्टेशन के बाहर लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद भी जब गैस नहीं मिली तो उन्होंने सड़कों पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। अगले साल श्रीलंका अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएगा, लेकिन इन 75 सालों के दौरान कभी भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई। लेकिन पिछले 10 सालों में श्रीलंका की सरकार के आर्थिक फैसलों ने यहाँ की आर्थिक स्थिति का और ज़्यादा बंटाधार करके रख दिया और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है वो माना जा रहा है राजपक्षे परिवार को और राजपक्षे परिवार से जुड़े दोनों भाइयों को। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा और कुछ दिन पहले तक के प्रधानमंत्री रहे उनके भाई महिंद्रा राजपक्षा देश के सबसे बड़े हीरो माने जाते थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच 30 साल चले गृह युद्ध को खत्म किया था। लेकिन जब बात सरकार चलाने की आई तो इनकी आर्थिक नीतियों ने देश का कबाड़ा कर दिया। इनके राज में श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए चीन के अलावा कई देशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ले ली। इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की वजह से खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी से पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर करीब $2 अरब हो गया, जो 2018 में $7 अरब था। विदेशी मुद्रा की कमाई से ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। बढ़ते बजट घाटे के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिश में ढेर सारी मुद्रा छापी, जिससे महंगाई और बढ़ गई। पेट्रोल पंप पहुंचे मिस्टर श्रीलाल उन लोगों में हैं जिन्हें राजपक्षा भाइयों की शक्ल फूटी आंख भी नहीं सुहा रही है। हालत यह है कि अब ये और इनकी बेटी राजपक्षा भाइयों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने लगे हैं। What do you think? Whom to blame for this situation? The Paxas. They ruined this country. Okay. Ultimately, people are suffering. Citizens are Suffering, and my daughter goes to the protest at Golface every day.
with my granddaughter who is only 15 and my grandson is 7, and they work there. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब 30 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान भी श्रीलंका में पर्यटन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान दुनिया भर में फैले कोरोना ने श्रीलंका में पर्यटन की स्थिति को तहस नहस करके रख दिया और उसके बाद अब मौजूदा आर्थिक हालात ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।